अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल। नाज़रीन, बहुत ही अहम अपडेट है, बहुत ही अहम खबर है। इंडियन जासूस जो है, इंडियन स्पाई पाकिस्तान में गिरफ्तार किया जाता है। कैसे गिरफ्तार किया जाता है, जो इंडियन स्पाई है वो क्या कर रहा था, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इंडियन जासूस गिरफ्तार किया गया है, उसके कब्जे से हमारी जो फोर्सेज है उन्हें क्या क्या मिला है। उसके कब्जे से 2 नेवी की यूनिफॉर्म मिली है, उसके कब्जे से 2 रेंजर्स की यूनिफॉर्म मिली है और उसके कब्जे से 2 आर्मी की यूनिफॉर्म मिली है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी माचिस, पाकिस्तानी मोबाइल शॉप्स के जो बिल है और पाकिस्तानी जो करेंसी है उसके 100 और 50 वाले नोट उसके पास मौजूद थे। पाकिस्तानी सिगरेट उसके पास मौजूद थे, पाकिस्तानी जोन्स की सिम उसके पास मौजूद थी और पाकिस्तानी लाइटर उसके पास मौजूद थे। ये जो शख्स पकड़ा जाता है इसका नाम एजाज है, जिसका एजाज मल्ला। बेसिकली ये एक मछेरा है जो कि दरिया में मछलियां पकड़ते हैं, समंदर में मछलियां पकड़ते हैं। तो अब होता क्या है, इसके वालिद का नाम रियाज है। ये बताता है कि हम पिछले 25 साल से मछलियां पकड़ते हैं। ये अगस्त 2025 में दरिया में मछलियां पकड़ने जाते हैं, तो वहां पर जो भारतीय फोर्सेज है उनकी जानिब से इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद वो इन्हें ले जाते हैं। ले जाने के बाद इसे कहते हैं कि अगर तुमने हमारे लिए काम ना किया तो तुम्हें यहाँ से वापस ही नहीं जाने देंगे, और तुम्हारी अगर रिहाई हो भी गई तो 2 से 3 साल बाद तुम्हारी जो रिहाई है वो मुमकिन होगी। तो वो मजबूर हो जाता है, ये लोग उस पर दबाव डालते हैं, उनसे पैसों की ऑफर करते हैं, तो वो उनके लिए काम करने पर मजबूर हो जाता है। अब ये लोग उससे मिशन पर वापस पाकिस्तान भेज देते हैं। पाकिस्तान भेजते हुए उसे ये हदायत की जाती है कि तुमने वहां से पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म्स लेके आनी है, और उसके साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं जिनमें पाकिस्तानी सिगरेट मौजूद है, पाकिस्तानी सिम्स मौजूद है, पाकिस्तानी करेंसी, और करेंसी के साथ कोड किया गया कि पुराने नोट लेके आने हैं। एक रॉ के एजेंट जो है उसके साथ मुबैना कॉल भी लीक होती है। वो इन्हें नाम बताते हैं कि ये नाम से इस नाम की तुमने 2 यूनिफॉर्म्स लेनी है। जब ये पाकिस्तान आता है यूनिफॉर्म्स लेती है। अब जो हमारे इदारे हैं वो हम दुश्मन की हर एक नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि एक मशकूक शख्स जो कि इस तरह पाकिस्तानी फोर्सेज की तमाम तर फोर्सेज जो है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स शामिल नहीं है, उनकी यूनिफॉर्म परचेज कर रहे हैं, तो वो लोग इस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। अपनी तमाम तर कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई करने के बाद इस शख्स को ये हदायत की गई थी कि आपने पहले उसकी पिक्चर भेजनी है और उसके बाद हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर है अशोक, आपने उससे राब्ता करना है। ये इंटेलिजेंस ऑफिसर अशोक से राब्ता करते हैं, तमाम तर सामान लेकर ये अक्टूबर में दोबारा से वापसी दरिया में जाने लगता है, रवाना होने लगता है। वहां पर इसे पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से अरेस्ट कर लिया जाता है। ये तमाम तर जो बयान है ये उस शख्स का हल्फिया बयान है, इकबाल जुर्म है कि मैंने ये जुर्म किया है, इस तरह हुआ है। अब उस शख्स का कहना था कि उन लोगों ने मुझे पैसों की ऑफर की है, अब वो पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमला है वो कह रहे हैं कि गुजरात में जो जंगी मशकें हो रही है उनकी मद में पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। जंगी मशकों का सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचाया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है। ये तमाम तर चीजें जो उससे मिली है ये इस बात का सबूत है कि वो लोग दोबारा से पहलगाम फॉल्स फ्लैग जैसा कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह पहले पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वो दोबारा चाहते हैं कि उसी तरह कोई ऑपरेशन बनाया जाए। क्योंकि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान पर अगर हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमले की जो डेट है, हमले का जो मंथ है वो नवंबर रखा गया। अगर अब हमला नहीं होगा तो फिर हमला जो होगा वो 2027 में होगा। अब हमला नहीं होगा, इसकी वजह क्या है, भारत हमला करना क्यों चाह रहा है? हमले की सबसे बड़ी वजह ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मार्का हैक में पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, भारत की जो शिकस्त थी, भारत पूरी दुनिया में रुस्वा हो गया, भारत के S-400 तबाह हो गया, और इसके साथ साथ भारत के 5 जहाज जो है वो तबाह हो जाते हैं। 5 राफेल तबाह हो जाते हैं, दूसरे अलग है। उसके बाद पूरी दुनिया में भारत की रुसवाई होती है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की सिफारतकारी जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है कि किस तरह से तमाम तर ममालिक जो है पाकिस्तान के साथ लाइजोन में आना शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान के साथ अपनी ग्रिप मजबूत करते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं कि आप हमारे साथ लाइजोन बनाए, आप हमारे साथ चलें, और दूसरी तरफ भारत जो है उसे कोई मुंह नहीं लगाता। इसी वजह से मोदी का जो जंगी जुनून है वो जहां भी जाता है, मोदी नहीं सिर्फ और सिर्फ इनकी जो फोर्सेज है, इनकी नेवी फोर्स की बात करें, इनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करें, और इसके साथ साथ इनके जो आर्मी चीफ है उनकी बात करें, अभी जो इनकी ड्रिल्स हो रही है गुजरात में, अब एक सिंह है जो उन्हें डील कर रहा है, उस सारी ड्रिल्स को ओवरव्यू कर रहा है। अब वो कहते हैं कि दुश्मन हमारे पे हमला करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, दुश्मन के हर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान ने तो ऐसी कोई धमकी नहीं दी कि हम हमला करने वाले हैं, तो ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे एक ही रीजन है, ये लोग खुद चाहते हैं कि हम पाकिस्तान पर कोई इल्जाम लगाकर, कोई बहाना बनाकर हमला करें। पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से बच गया, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है। अगर कोई मुल्क पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर भी दे तो पाकिस्तान
जंग कभी शुरू नहीं करता, पाकिस्तान जंग खत्म करता है। 95,000 पाकिस्तानी रुपीस जो है वो भी इसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। अभी मजीद इस पर काम जारी है कि और इसके पाकिस्तान में जो नेटवर्क मौजूद है उनमें कौन कौन लोग शामिल है, या फिर पाकिस्तान में और क्या क्या प्लान कर रहे थे। उसने ये इंकशाफ भी किया है कि गुजरात में भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, पाकिस्तान पर बड़ा हमला होने वाला है। ये तमाम तर यूनिफॉर्म जो थी ये उसी में इस्तेमाल होनी थी कि इन्होंने बाद में फिर दोबारा से कोई प्रोपोगेंडा करना था कि भारत कोई दोबारा से ड्रामा रचाना चाह रहा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि नवंबर में बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन हो मुद्दे कोई एडवेंचर ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तमाम तर तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की। मजीद जो अपडेट आएगी इसके एजाज बला के हवाले से, भारत के हवाले से, तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेजबान मोहम्मद अकबर को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।